हेलो फ्रेंड्स। तो 13 तारीख मंडे का आकलन करते हैं हम निफ्टी का। और आज निफ्टी ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। आज का लो था निफ्टी का 23,344 का और हाई था 23,596 का निफ्टी का। और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको पहले ही बता दिया था कि 23,320 तक बाजार जाएगा। उसी तरीके से बाजार ने रिएक्ट किया। बीच में 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, किसी ज़रूरी काम से गया हुआ था मैं कहीं, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आज आपके साथ आकलन करते हैं आने वाले दिनों के लिए भी। और जिस तरीके से हमने आपको स्टॉक बताया था LTI माइंट्री, उसने आज हमारा 3rd लेवल अचीव कर लिया। और 5772 पे हमने बाइंग बोली थी। 1 वीक का हमने कहा था नज़रिया रखिएगा अपना। और फर्स्ट टारगेट 5825 भी उसने ब्रीच किया, फिर 6075 भी ब्रीच किया। 6160 तक नहीं गया, 6154 तक आई थिंक गया है वो, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 6152.90 तक गया है। हमारा टारगेट 6160 था। तो जिसने बुकआउट कर लिया होगा अच्छी बात है। और अभी इसके अंदर प्रोडेंशियल और है डियर, और अगर आप चाहें तो इसको प्ले कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही भी कोई काम कीजिएगा, कोई भी ट्रेड लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 6298 का। 6298 के बाद दोबारा एनालाइज करेंगे इसको। और इस तरीके का अगर आप चाहें तो मैं आपको एक डाउन साइड का स्टॉक बता सकता हूँ, और वो स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर जो डाउन बाइंग करने का जो टारगेट बनता है, यहाँ से शॉर्ट का जो टारगेट बनता है वो 4017 का बनता है। 4017 से पहला टारगेट जो हमारा जाएगा वो जाएगा 3709। 3709 से दूसरा टारगेट हमारा जाएगा 3628 और तीसरा जाएगा 3390। 3390 के बाद अगर किसी ने बाइंग करनी है तो 3271 पे इसकी बाइंग बनती है। ये हमारा 15 दिन का आकलन है। 30 जनवरी तक ये डाउन साइड जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। और बाकी अब कर लेते हैं निफ्टी का आकलन। हम कर लेते हैं जिस तरीके से हमने बताया था उस तरीके से ही बाजार गया। और ये आप लोगों के सामने देख सकते होंगे, प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ थी कि जब तक इससे ऊपर ना जाए बाजार तब तक आप तेज़ी मत समझिएगा। तो लेवल आप बता देते हैं आपको, अप साइड के भी और डाउन साइड के भी। और अगर आपने लॉन्ग ही रखना हो तो लॉन्ग 24,700 से ऊपर ही रखिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। उससे पहले आप झांसे में मत आइएगा किसी के भी। 24,700 से ऊपर ही मार्केट बुलिश होगी, इससे पहले नहीं। इससे पहले फॉल आएंगे मार्केट के अंदर, सेलिंग आती रहेगी लगातार। और अब आगे हम देख लेते हैं इसका। मैं आपको बता देता हूँ इसका डाउन साइड का। अगर ये ओपनिंग डाउन साइड में होती है, कल 40-50 पॉइंट डाउन साइड होती है, तो पहला टारगेट हमारा 23,320, दूसरा टारगेट हमारा आएगा 23,261 और तीसरा टारगेट होगा हमारा 23,060 का। 23,060 से बाजार रिवर्स कर सकता है। और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा गाइस। और अपसाइड का अगर टारगेट बताएं हम आपको, तो अपसाइड का जो टारगेट फर्स्ट टारगेट बनता है 23,743 से ऊपर ही बाइंग बनती है इसके। और पहला टारगेट बनेगा 23,885 और दूसरा टारगेट बनेगा 2420 का। फिर उसके बाद 24,160 का। तो ये सारे टारगेट आते हैं। और बाकी आप नज़र बना सकते हैं टाटा स्टील पे। टाटा स्टील बाइंग बनती है 114 पे। कॉल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प का आपको बता दिए, शॉर्ट कर सकते हैं। रेमंड्स का लंबा चार्ट नहीं है इसके ऊपर, आज काफ़ी एनालाइज किया हमने। रेमंड्स लाइफ का लंबा चार्ट नहीं है इसके ऊपर, ये भी डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए हम सोच रहे थे इसका। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से बाजार घूमता है। अगर हमारे हिसाब से रहा, अभी तक तो हमारे हिसाब से ही रहा है, और फ़ायदा उठाइए आप इस चीज़ का। आपको जो भी एनालिसिस है वो मैं करके सारे बता ही रहा हूँ लगातार। देखते हैं आज बाजार इंटरनेशनल मार्केट्स कितने पे खुलती हैं, डाउन साइड जाती हैं या अप साइड जाती हैं। उसका भी हमारा आकलन तो ये है कि आज भी डाउन साइड ही रहेगा बाजार।
बाकी देखते हैं कि डाउ जोन्स प्लस में खुलता है, पहले वो शायद वो प्लस में खुले और उसके बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो पता नहीं, अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुआ, जब तक के हो सकता है कि 100-150 पॉइंट पहले आप खुले फिर डाउन साइड के लिए जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर रेड्डी को भी अपने थोड़ा टारगेट में रखिएगा, रेडार में रखिएगा, नज़र बना के रखिएगा। डॉक्टर रेड्डी का भी आपको बता देता हूँ मैं बाइंग का। डॉक्टर रेड्डी का अगर आप देखेंगे तो हमने बोला हुआ है 1333 पे बाइंग है। अप साइड के लिए 1370, 1390, 1420 टारगेट जाएगा। डाउन साइड के लिए इसमें नहीं प्ले करेंगे। इसके अंदर जो डाउन साइड जितना आ रहा है वो 1333 तक ही आएगा। 1333 पे बाइंग बनता है इसका। और क्यों बनता है बाइंग वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 1333 पे ही इसका बाइंग बनता है, उससे पहले इसका बाइंग नहीं बनता। और जितना भी हमने एनालाइज किया इसको 1333 के बाद ये रिवर्सल आएगा ही आएगा, इसमें डैम श्योर है। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। सन फार्मा में भी हमारी नज़र है। कुछ और स्टॉक मैं आपको कल बताऊंगा गाइज। और हाँ, एक लर्निंग वीडियो आएगा कल मेरा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो बिगनर्स हैं वो उनके लिए ख़ास होगा, साइकोलॉजी के ऊपर भी है वो, और मेनली वो जो है वो किस तरीके से आपको मार्केट में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो स्ट्रेटजी बेस होगा कि आप अपना माइंड को किस तरीके से क्लियर रख सकते हैं कि भाई मेरे को किस तरफ जाना है। क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूज़न होती है कि कोई यूट्यूब पे कह रहा है कि डाउन साइड जाएगा, कोई कह रहा है अप साइड जाएगा, तो बाज़ार जाएगा किस तरफ। तो मैंने भी दोनों लेवल आपको बता दिए, डाउन साइड का भी और अप साइड का भी। तो हमारा आकलन यही है कि कल पहले एक बार को बाज़ार डाउन साइड जाएगा, उसके बाद सेकेंड हाफ में, मतलब कि मंडे का उसके बाद सेकेंड हाफ में हो सकता है कि बाज़ार अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करें। और ये जिस दिन इसने जो मैंने आपको लेवल बताया है उस लेवल को ब्रीच कर देगा, वहीं से बाजार रिवर्सल होगा। इस बात को नोट कीजिएगा। ये साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा होता है गाइस। आप जितना मर्जी कैंडल स्टिक को, पैटर्न्स को देख लीजिए, आपको नहीं समझ आएगा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, होने के बाद कोई भी कुछ कह सकता है, मगर साइकोलॉजिकल गेम है और कुछ भी नहीं है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग हो और आपने अपना माइंड उस तरीके का बना लिया है, तो आपको पता होगा टीसीएस के रिज़ल्ट आए, मगर टीसीएस के रिज़ल्ट में कुछ इतना खास नहीं था। स्पेशली उनकी कमेंट्री के लिए पर्सन्स को बैठा दिया गया और उनकी कमेंट्री को बुलिश मानते हुए बाज़ार ने, डीआईज ने रिएक्ट भी किया उसके ऊपर। तो फिलहाल इतना कोई उसके अंदर पोटेंशियल नहीं था हमारे हिसाब से कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, और ठीक है वो रिक्रूट करेंगे, उन्होंने जवाब दिया है इस चीज़ का, मगर जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है या तो कोई उसका रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उनका। उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि हम हायर भी करेंगे, मगर अभी ये निकालने ज़रूरी थे। तो कंपनी का अपना एक नज़रिया है, देखते हैं आगे कैसे रहता है। बट हमारे को तो सिर्फ एक मैनिपुलेशन लगा ही है थोड़ा सा, और कुछ नहीं लगा, वरना आज बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरता। तो देखते हैं कि कल बाज़ार को कौन बचाता है, किस तरीके से बचता है। क्योंकि डे बाय डे इस समय यही चीज़ है कि बाज़ार डाउन साइड के लिए जा रहा है और एफआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं, सेफ साइड कर रहे हैं वो, और वो सेफ साइड करके एफएमसीजी में। और देखिएगा गाइज, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, जितने भी मेटल स्टॉक हैं इनके अंदर, फार्मा स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना ली जाएगी, जब तक आपको पता लगेगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिप्ला वगैरह पे भी, सन फार्मा पे अपनी नज़र बना के रखिए। लोगों की नज़र ज़्यादातर अपोलो मैक्स वगैरह पे बनी रहेगी, मगर उस पर नज़र ज़्यादा ना बना करके डॉक्टर रेड्डीज़ पे और आपका एलटीआई माइंट्री वगैरह जो स्टॉक है, ये भी अब नेक्स्ट वीक तक निबड़ जाएंगे इसमें। क्योंकि जो रैली आनी थी वो टाटा टीसीएस के चक्कर में ही आनी थी, वो आ गई है। और एक लिटिल बिट मूव और आ सकता है, हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज हमने इसमें अपनी 75% पोजीशन बुक भी कर लिया है एलटीआई माइंट्री के अंदर। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने जो भी लीगल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई भी ट्रेड कीजिएगा। मैं जो आपको आकलन बता रहा हूँ
ये मेरी, आप ये लगा लीजिए, ये सालों की तपस्या के बाद बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। और ये कितनी परफेक्ट रहती है आप गौर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, फ़ायदा उठाइए, मेरे को भी मोटिवेट कीजिए इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।